मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सबों के लिए क्लास 12 जो आपका ज्योग्राफी है जिसे कि हम लोग भूगोल कहते हैं, तो भूगोल के 2027 एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूरा टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के चलाए हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि आपके परीक्षा में 100% यही प्रश्न आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी के पेपर में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 121.01 करोड़। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भारत में पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, मतलब क्या कारण है कि पुरुष प्रवास करते हैं। तो उसका सबसे प्रमुख कारण हम लोग जानते हैं कि काम और रोजगार के तलाश में जो होते हैं पुरुष होते हैं, प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो भारतीय आर्य है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है। कहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो यहाँ पे सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, केरल का साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक होता है। और 5 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो सिंपल याद रखिएगा बाबू, कितना है जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर बी को याद रखेगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। तो भारत की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों के बारे में बात करते हैं बाबू, तो धारावी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, ए को बिल्कुल लगाते चलिएगा। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। क्या भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई है। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना बाबू कि इस क्वेश्चन को आप पढ़ करके चल जाइएगा एग्जाम में, पूरा का पूरा प्रश्न इसी से एग्जाम में छपेगा। तो चलिएगा, विश्वास रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। और बताइएगा 8 नंबर का प्रश्न कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों, मतलब कितने जोन्स में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जोन में इसको बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 9 नंबर का है कि उत्तर दक्षिण गलियारा, क्या उत्तर दक्षिण जो यहाँ पे कॉरिडोर होता है किसको जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी को, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है। तो सिंपल यहाँ पे पूर्व पश्चिम गलियारा जो है किसको जोड़ता है। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इस प्रश्न के बारे में बोलेंगे, 100% आप लोग स्टार लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मल्टीपल्स टाइम पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व तटीय बंदरगाह है। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व तटीय बंदरगाह जो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा चेन्नई है। कौन सा है, चेन्नई है। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो कौन सा सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। तो आप लोग सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगाते चलिएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा। और इसी तरह से मेहनत कीजिएगा क्योंकि कहा जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है बाबू, याद रखिएगा, जामनगर है। कहाँ है, जामनगर में है। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा कि भारत में प्रथम कोयला का खान कहाँ खोदी गई थी। तो सबसे पहले भारत में कोयला का जो खान खोदी गई थी, रानीगंज में। कहाँ पे, रानीगंज में। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और 15 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया था, तो इसका सही आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। और
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जारी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और जितना बताएंगे उतना पढ़ करके जाइएगा। और इसका आंसर बताइए कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बाबू देखिए याद रखिएगा कि भिलाई जो है कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद 17 नंबर में बताइएगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो चलिए एक बार सभी बच्चे प्यारा प्यारा कमेंट करके बता दीजिएगा कि ज्योग्राफी के पेपर में क्या आपका जो भूगोल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो इसमें आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप इसमें 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, या 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, या केवल और केवल पास होना चाहते हैं। आप सभी बच्चे एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा, और सभी बच्चों का कमेंट को हम जरूर लाइक करेंगे। तो चलिएगा बताइएगा 18 नंबर का प्रश्न है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बताइएगा 19 नंबर में नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी के स्वच्छता से संबंधित है। तो इसमें तो खुद इसका आंसर छिपा हुआ है, नमामि गंगे। गंगे से याद रखेगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा 20 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो भू उपयोग संवर्ग कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी को, सीमांत भूमि। क्या, सीमांत भूमि। उसके बाद बताइएगा कि खरीफ की फसल का मुख्य समय क्या होता है, मतलब खरीफ जो फसल बोई जाती है उसका टाइमिंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा, जून से अक्टूबर। क्या है, जून से अक्टूबर इसका टाइम होता है खरीफ का। और उसके बाद बताइएगा 22 नंबर में कि रबी फसल की किस ऋतु में बोई जाती है, मतलब रबी फसल जो है किस ऋतु में बोई जाती है। जैसे रबी में क्या होता है, दलहन का जितना हो गया, मसूर हो गया, खेसारी हो गया, चना हो गया, ये सब किस ऋतु में बोई जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब शीत ऋतु होती है, जब ठंडे की मौसम होती है, तब यहाँ पे रबी फसल की बुआई की जाती है। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी की फसल है। तो रबी फसल में तो आप जानवे करते हैं कि यहाँ पे चावल नहीं है, चावल खरीफ है, कपास भी नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो हमारे गेहूं है, गेहूं एक रबी फसल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप सबको जानकारी होना चाहिए, और काफी ज्यादा मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है। और उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी या व्यापारिक फसल है। तो नकदी जिसे कि हम लोग व्यापारिक कहते हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए चाय भी व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है, और गन्ना भी व्यापारिक फसल है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और उसके बाद 25 नंबर में आप लगाते चलिएगा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन, चाय की सबसे ज्यादा खेती जो की जाती है, याद रखिएगा असम में की जाती है। कहाँ पे, असम में की जाती है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा 26 में कि भारत में कॉफी कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफी और कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, तो कर्नाटक को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो ए होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, अब की बार परीक्षा में बाबू आप 400 पार करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे पूरा ध्यान दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आप सबका वीडियो आ जाएगा, आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। बताइएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद 28 में बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, एक सींग वाला गेंडा इसमें सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है। और आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संभर विकास कार्यक्रम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो कौन सा रिलेटेड है, कौन सा संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीरू 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 मीरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि क्या है, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया था। तो किस राज्य में चलाया गया था, तो राजस्थान को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद बताइएगा 31 में कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी भारत में गंगा
नदी है? ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और उसके बाद सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक, उसके बाद बताइएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, गंगा जो है उत्तर भारत में मुख्यतः बहती है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो सिंपल याद रखेगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। और उसके बाद 33 नंबर में बताइएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड के बारे में बात करते हैं ना बाबू, याद रखिएगा महानदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा 34 में कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागला परियोजना जो है सतलुज नदी पे बनाया गया है, सतलुज नदी पे स्थित है। और उसके बाद 35 में बताइएगा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे? कृष्णा नदी। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि इंदिरा गांधी गांधी नहर मतलब कि राजस्थान नहर किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे तो खुद यहाँ पे बता दिया है कि राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्तम प्रकार है? तो लौह अयस्क का सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है? तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है कि वैलाडीला लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि रत्नागिरी खनिज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी खनिज क्षेत्र जो है ना बाबू महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल 10 प्रश्न बच चुका है और पूरा आप लोग वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा और बताइएगा 40 नंबर में। तो चलिए 40 नंबर का प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर जो है बाबू सिंपल सा याद रखिएगा कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 41 में बताइएगा कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है जी? तो डिगबोई जो है ना बबुआ याद रखिएगा असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि मुंबई हाई जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है यहाँ पे मुख्य रूप से पेट्रोलियम का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। और उसके बाद बताइएगा 43 में कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो डिगबोई का स्थान सबसे मतलब प्रथम है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 44 में कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है ना बाबू सौर ऊर्जा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत किसको कहते हैं? वैसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती है उसे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और उसके बाद बताइएगा कि तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है बबुआ? तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र के बारे में बात करते हैं ना जी, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके यहाँ पे अगला प्रश्न कि केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। और उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि क्या यहाँ पे कुंडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पेशेंस रखिएगा और बताइएगा 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है ना बाबू सिंपल सा याद रखिएगा क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा है। कौन सा है? कोलकाता हावड़ा। और 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि मरगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस स्टेट में स्थित है? तो गोवा को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न, और कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में पाया जाता है बबुआ? क्या तूतीकोरिन जो है बंदरगाह केरल में है या तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटक में? सभी बच्चे के कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और एक बार बताइएगा कि 50 क्वेश्चन का तो हम सॉल्यूशन करवे भी किए हैं, लेकिन आपका इसमें कितना सही होता है आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी तमाम बच्चों से, मेरे प्यारे प्यारे भाई से, मेरे प्यारे प्यारी बहन
से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि बाबू आपको वीडियो अच्छा लगा ने तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला कमेंट कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना विचार दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। दूसरा कमेंट क्या कीजिएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है, किस विषय में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसी विषय का हम लोग क्लास करवाएंगे, उसी विषय को पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।